नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की घोषणा बहुत जल्द हो सकती है। चुनाव आयोग अगले कुछ दिनों में ही इसकी घोषणा कर सकता है। राजनीतिक पार्टियों में आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले अपने सभी 70 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। वहीं कांग्रेस ने 56 और बीजेपी ने अभी तक कोई भी लिस्ट जारी नहीं की। बीजेपी के लिए इस बार का दिल्ली चुनाव साख का चुनाव बन गया है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी को हराने और दिल्ली में सत्ता का सूखा समाप्त कराने के लिए बीजेपी अपनी रणनीति में लगी हुई है। नए साल की शुरुआत होते ही दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा में गहमा गहमी बढ़ती जा रही है। बीजेपी झारखंड चुनाव को सबक के तौर पर ले रही है। यही वजह है कि भाजपा नेतृत्व ने अपनी चुनावी रणनीति को लेकर अंदरूनी तौर पर काफी विचार विमर्श किया है। दिल्ली में टिकटों को लेकर देरी की है। सूत्रों के अनुसार पार्टी का मानना है कि जहां वह सीधे जनता तक अपना जुड़ाव कायम करने में सफल रही है, वहां उसे जीत मिली है, और जहां इस मामले में कमजोर रही, उसे हार का सामना करना पड़ा। उसका एक उदाहरण है हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। इसीलिए अब भाजपा दिल्ली में सभी 70 सीटों के लिए उम्मीदवारों को लेकर मंथन कर रही है। बीजेपी दिल्ली में ये टिकट एक विशेष रणनीति के तहत देगी और इसके पीछे होगा एमपी फॉर्मूला। बीजेपी जिस आधार पर मध्य प्रदेश में चुनाव जीती है, उसी आधार पर दिल्ली चुनाव जीतना चाहती है। इसीलिए दिल्ली में एमपी फॉर्मूला लागू करने वाली है। बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में उन सीटों से उम्मीदवारों का ऐलान किया जा सकता है जिन्हें पार्टी के लिए मुश्किल माना जाता है। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की सीट नई दिल्ली, मुख्यमंत्री आतिशी की सीट कालकाजी से उम्मीदवार का ऐलान पहली ही लिस्ट में किया जा सकता है। इसके अलावा बीजेपी अपने कुछ पूर्व सांसदों को भी विधानसभा चुनाव के रण में उतार सकती है। इन सभी टिकटों को अब केंद्रीय नेतृत्व के साथ अनौपचारिक बैठक में इस पर विचार किया जा सकता है। आपको बता दें, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि पार्टी मध्य प्रदेश की तरह दिल्ली में भी अपने अधिकांश बड़े नेताओं को चुनाव लड़वा सकती है। इनमें लोकसभा चुनाव में टिकट कटने वाले पूर्व सांसद, पूर्व विधायक भी शामिल है। एक बड़ी दावेदारी पूर्व और मौजूदा पार्षदों की है, लेकिन उनकी छवि को देखते हुए ही फैसला किया जाएगा। इसके लिए पार्टी ने कुछ एजेंसियों से भी संभावित उम्मीदवारों को लेकर फीडबैक लिया है।